नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान और आप देख रहे हैं केच लाइव हिमाचल। दोस्तों, आज दिन में मेरे एक पत्रकार मित्र का दिल्ली से फ़ोन आया। उसने मुझसे पूछा कि हिमाचल के जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वो इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं। मैंने कहा, रिस्क? कैसा रिस्क? उन्होंने कहा कि राजनीति में जब आपकी सरकार के 3 साल पूरे हो जाते हैं ना, तो आखिरी के 2 सालों में लोक लुभावन नीतियों पर ज़्यादा ध्यान देती है सरकार। योजनाओं को जो पब्लिक जो सिक्योरिटी से रिलेटेड या सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड योजनाएं हैं उनको लागू करने पर ज़्यादा ध्यान देती है, ताकि जब 2 साल बाद वो चुनाव में जाए तो वो गिनाएं कि देखिए हमने ये काम किया है, ये हमारी कामयाबियाँ हैं। 3 साल तक सरकार कड़े कदम उठा सकती है, 3 साल तक सरकार जो है वो चीज़ों को सुधारती है, लेकिन आखिरी 2 साल अपने आने वाले चुनाव के लिए काम करती है, क्योंकि चौथा साल होता है जो मेन काम करने का होता है। 5वें साल में तो वक्त का पता नहीं लगता कि कब चुनावी मोड शुरू हो जाता है। आखिरी 6 महीने में तो पूरी सभी पार्टियां जो भी चुनाव उस प्रदेश में चुनावी मोड में आ जाती हैं। लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गाड़ी को रिवर्स गियर में क्यों चला रहे हैं? इतने हार्ड फैसले अब क्यों ले रहे हैं? और अगर ले रहे हैं तो उसको पब्लिकली इतना पब्लिसाइज क्यों कर रहे हैं? तो मेरे पास इसका जवाब नहीं था। दरअसल फिर मेरे सोचने पर मजबूर हुआ मैं कि आखिरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं। क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू को मालूम नहीं है कि ये जो कदम उठा रहे हैं, जो उन्होंने सैलरीज कट की या फिर जो ये पेट्रोल डीजल पर सेस बढ़ाया, ये सब चीज़ें बीजेपी जैसी पार्टी अगर करे तो वो दब सकती हैं या उन्हें मीडिया उतना नहीं उछालेगा। लेकिन अगर आप करोगे कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते हुए, तो बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी के रूप में जितनी स्ट्रांगली चुनाव लड़ती है वो इस मुद्दे को कैसे छोड़ सकती है। इस वक्त 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 3 राज्यों में कांग्रेस सत्ता की दावेदार है, केरल, असम और पुडुचेरी में। बीजेपी कोई छोटी मोटी पार्टी तो है नहीं। बीजेपी क्यों इन मुद्दों को नहीं उठाएगी? क्यों वहां पर हिमाचल को एक एग्जाम्पल के तौर पे नहीं दिखाएगी कि देखिए लोगों, अगर आप कांग्रेस की सरकार चुनोगे तो ये हाल होगा जो हिमाचल सरकार का हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो कदम उठाए हैं हिमाचल सरकार ने वो गलत है। हो सकता है आर्थिक हालत कांग्रेस की हिमाचल सरकार की ऐसी हो कि मजबूरी में ये कदम उठाने पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल मेरे 2 हैं। क्या ये कदम इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव निपटने के बाद नहीं उठ सकते थे? दूसरा, आर्थिक संकट तो हिमाचल से ज़्यादा पंजाब में है, झारखंड में आर्थिक संकट है और कई राज्य कर्जों में डूबे हुए हैं, लेकिन वो अपनी आर्थिक तंगी को इस तरह से प्रदर्शित नहीं कर रहे, इस तरह से खुलेआम लोगों को नहीं बता रहे हैं कि हम जो है वो इतने आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। 3 सरकारें हैं पार्टी की कुल मिला के। कर्नाटक में बीजेपी ऑलरेडी इस मुद्दे को उठा चुकी है। अब आप क्या करोगे? ये रिस्क और ये 2 सवाल जो मैंने उठाए हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू क्यों ले रहे हैं और उन 2 सवालों का जवाब क्या, मुझे समझ में नहीं आता। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू दरअसल आखिरी साल में कुछ ऐसा, ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आखिरी साल में कुछ ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलेंगे कि पूरी स्थितियां बदल जाएगी। लेकिन सही में बताऊं, मुझे अभी इसकी उम्मीद कम नज़र आती है, क्योंकि ये जो 2 फैसले लिए हैं, कड़े फैसले, इसके पीछे जो सुखविंदर जी सुक्खू जो कारण बता रहे हैं आरजेडीएस का खास करके, उसको देख के तो नहीं लगता कि अगले साल कुछ स्थितियां बहुत ड्रास्टिकली बदल जाएंगी। अपने आप तो पूरी राजनीति विकास कर ली। मैं ये कह रहा हूं, आप विरोधी क्यों हैं विधवा और अनाथ बच्चों के? आप केंद्र सरकार के पास जाइए, आप केंद्र सरकार के पास जाइए और बोलिए कि आपने जो सेस कलेक्ट किया उसको 10 रुपए सस्ता कर दीजिए, हम उसी में कर देंगे और हिमाचल की जनता को फायदा होगा। 27 रुपए ले रहे हैं, पेट्रोल पर तो 37 रुपए है।
वो जनता की जेब से दे रहे हैं और हमारे अधिकार छीन रहे हैं। आरडीजी के रूप में हमारा हक छीन रहे हैं। अपने आप तो पूरी राजनीति औकात पकड़ ली। अब जैसे मैंने कहा कि बात जब चुनाव की आती है, प्रोफेशनल चुनाव लड़ने की बात आती है, चुनावी बिसात बिछाने की बात आती है और कैसे चुनाव जीते जाते हैं, तो बीजेपी का कोई सानी नहीं है। कांग्रेस बीजेपी के आसपास भी नहीं फटकती है। तो ऐसे में चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे जयराम ठाकुर हो, भाई साहब आपकी ढफली बजाएंगे तो सही। जहां एक और आम जनता पर टैक्स की मार, वहीं पर प्रदेश पर कर्ज की मार। 1,04,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हिमाचल प्रदेश पर, छोटे से राज्य पर हो गया। पिछले 3 वर्षों में कांग्रेस ने लगभग 46,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। और यही नहीं, अगर इसी तरह से वैट और सेस पेट्रोल और डीजल पर कांग्रेस की राज्य की सरकार बढ़ाती रहेगी तो हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता, जो कांग्रेस की एक भी गारंटी अब तक पूरी नहीं हो पाई, अब उसकी जेब में से हर महीने पैसे निकल रहे हैं। महंगाई की मार हर सेक्टर में हिमाचल में देखने को मिलेगी। यही राहुल गांधी जी का खटारा मॉडल है, जिसने हिमाचल को खटारी हालत में पहुंचाया है, खराब खस्ता हालत कर दी है। और दुर्भाग्य ये है, जहां गारंटियां पूरी नहीं हुई, वहां 10 रुपए 40 पैसे वैट जो हिमाचल के डीजल पर था, अब उसके साथ साथ 5 रुपया सेस पेट्रोल और डीजल पर और लगा दिया गया है, जिससे 1,000 करोड़ रुपया सालाना कम से कम हिमाचल की जेब की जनता की जेब से जाएगा। हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से कठिनाई में है, संकट में, दो राय नहीं। लेकिन फैसले मुख्यमंत्री को सोच समझ करके लेने चाहिए। एंटी टैक्स हिमाचल प्रदेश में लगा दिया बाहर की गाड़ियों पर, और अल्टीमेटली उसके रिपरकशन ये हुआ कि पंजाब में ने फैसला ले लिया कि हम भी हिमाचल की गाड़ियों में टैक्स लगाएंगे। हमको तो पंजाब में कई जगह में से जाना पड़ता, अब उसको रिव्यू करना पड़ रहा है हिमाचल को। और एक फैसला और, पिछले कल जो एक एक्ट ला करके उन्होंने पास कि विडो के नाम से, ऑर्फन के नाम पर सेस लगा करके डीजल और पेट्रोल पर 5 रुपए का सेस लगा करके सरकार चलाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वो कतई भी उचित नहीं है। इसको अगर इस एंगल से करते कि जैसे मुख्यमंत्री ने अपनी सैलरी को डेफर किया, विधायकों की सैलरी, मंत्रियों की सैलरी को सबको डेफर किया, ये कदम उठाते तो एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि देखिए सरकार ने प्रदेश हित के लिए, जो आम लोगों की सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है कि विधायकों की तनख्वाहें तो बढ़ती रहती है, मंत्रियों को तो सब सुख सुविधाएं मिलती हैं, उनको कम करके पॉजिटिव संदेश जाता। लेकिन उसके साथ आपने ग्रुप ए, ग्रुप बी और सबकी जो डेफर करी सैलरी चाहे 3% करी, उसकी वजह से एक नेगेटिव मैसेज सोसाइटी में जा रहा है। ग्रुप डी और सी के लोग भी ये बात कर रहे हैं इस वक्त कि अगला नंबर कहीं उनका तो नहीं, क्योंकि 6 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा कि जो है प्रदेश की आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, लोग सवाल पूछ रहे हैं, कर्मचारी लोग। पहला तो ये मैसेज गलत जा रहा है। दूसरा ये कि महंगाई की मार इस वक्त बहुत झेल रहे हैं लोग। ऐसे में आप पेट्रोल डीजल महंगा कर देते हो, आप सैलरी कट कर देते हो, तो फिर लोग त्राहिमाम ना करें तो क्या करें। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियरली दिखता हूँ, वो देखता हूँ कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू डबल फ्रंट पे लड़ रहे हैं। पहला तो ब्यूरोक्रेसी जैसी चलनी चाहिए वैसी वो नहीं चला पा रहे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। दूसरा, उनकी जो टीम है या उनको जो राय देने वाले लोग हैं, उनके जो सलाहकार हैं, मुझे लगता है उनमें राजनीतिक परिपक्वता की बहुत कमी है। राजनीति में क्या दांव पेच और क्या चालें चलनी है वो तो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन राजनीति में उससे भी इम्पोर्टेंट टाइमिंग होती है। टाइमिंग और उसके बाद आप जो कदम उठा रहे हो उसको कवर कैसे करना है, मीडिया में किस तरह से उसको दिखना है, ये आज के युग की राजनीति के सबसे अहम पहलू है। और इस पहलू पर भी सरकार मुझे कमज़ोर नज़र आती है।
या तो सुक्खू जी अपने सलाहकार तुरंत बदले, अपनी टीम आसपास के लोग में ऐसे शामिल करें जो सही में राजनीतिक नब्ज पहचानते हो इस प्रदेश की। और दूसरा, ब्यूरोक्रेसी पे जो अभी भी उनकी पकड़ नहीं बन पा रही, वो सिर्फ इसलिए है कि वो पहले कभी न मंत्री रहे न कुछ रहे, पहला उनका चांस है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके जो सलाहकार की टीम में ऐसे लोग चुने जो आपको ब्यूरोक्रेसी को कैसे कंट्रोल रखना है उसमें भी आपको सही सलाह दे पाए, वरना गाड़ी छूट जाएगी। नमस्कार।